बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला युक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये इब्न माजा और तिर्मिज़ी की रिवायत है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबे का वक्त बताया है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर तौबा करना चाहे तो किस वक़्त तक वो तौबा कर सकता है, और कौन सा वक्त है कि जिसके बाद उसकी तौबा अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल्लाह युक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा वो कबूल करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी उसकी तौबा, जब भी दिन में वो तौबा करे, रात में करे, इनफरादी तौर पे करे, इज्तिमाई तौर पर करे, जहाँ भी जब भी जिस वक़्त भी बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कभी रद्द नहीं करता, उसकी तौबा कबूल कर लेता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालम युग़रग़िर, आखिरी जो वक्त होता है इंसान का, कि जब वो दुनिया से जाने का उसका वक्त करीब आ जाता है और उसकी रूह जिस्म से अलहदा हो रही होती है, उस वक़्त इंसान के हलक से एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकलती है, गरगरे जैसी आवाज़ होती है। उस वक़्त चूँकि इंसान इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है और उसको फरिश्ते नज़र आ जाते हैं और आखिरत के मनाजिर उसके सामने हो जाते हैं, तो गोया इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती है, ख़त्म हो रही होती है। इसलिए उस वक़्त अगर कोई शख्स तौबा करे तो वो तौबा अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करते। उसकी वजह यह कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, और अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी इंसान की तौबा कबूल करता है, लेकिन जब ज़िंदगी इख्तिताम पजीर हो जाती है तो उसके बाद अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करते। इसी को कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आना, कि ये कुफ़ार ये ऐसे हैं कि जब इनकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उस वक़्त ये तौबा करते हैं, जो तौबा अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करता। इसी तरह फ़िरऔन वो जब दरिया में गर्क होने लगा और डूबने लगा, उससे पहले तो उसने आवाज़ ये लगाई और नारा ये लगाया कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मूसा अलैहिस्सलाम किस रब की तरफ लोगों को बुलाते हैं, मुझसे बड़ा रब कौन हो सकता है। उसने आवाज़ लगाई अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब और सबसे बुलंद रब तो मैं हूँ, मुझसे बड़ा रब कौन हो सकता है। लेकिन जब वो दरिया के अंदर गर्क होने लगा और डूबने लगा और उसकी मौत उसके सामने आई और उसने इस्राईल अलैहिस्सलाम को देखा और बाकी मौत के मनाजिर जब उसके सामने आए और उसको सब कुछ नजर आ गया कि मेरा जो दावा था वो झूठा था, मूसा अलैहिस्सलाम वो सदाकत पर थे, वो सच्चे थे, तो उस वक़्त उसने मरते वक्त ये आवाज़ लगाई आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, कि मैं मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नहीं, अब ये वक़्त इसका नहीं है। इस बात से, इन वाक़यात से ये बात साबित होती है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस फरमान से ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि इंसान की तौबा काबिल कबूल अल्लाह ताला के नज़दीक उस वक़्त तक है जब तक वो नज़ा की हालत में ना हो। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी का एक पूरा मौका दिया हुआ है, एक लंबा अरसा दिया हुआ है, जिसकी उम्र 40 साल है, 50 साल, 60, 70, 80, 100 साल तक जो लोग जिंदा रहते हैं उनकी उम्रें होती है, 100 साल तक उनके पास तौबे की गुंजाइश होती है और अल्लाह ताला की तरफ से एक मौका होता है। तो हमें चाहिए कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाएं। वो वक़्त जिसमें तौबा अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त के आने से पहले पहले अपने गुनाहों को सामने रखें और अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने गुनाहों पर नदामत नसीब फरमाए और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।